सबसे छोटे बच्चे का विवाह कब तक नहीं होता? जब तक वो कुछ काम ना करने लगे, कुछ दो पैसा कमाने ना लगे, और उस बच्चे से जो बड़े हैं घर में उनका विवाह ना हो जाए, तभी तक बच्चा कमाने लगे और अपने से बड़ों का सबका विवाह हो जाए तो महाराज नंबर उसी का आ जाता है। विचार करते हैं, देखो हम मथुरा के राजा भी बन गए, माने कमाने लगे, कमाऊ पूत हो गए, और अब हमारे बड़े भैया बलभद्र जी का विवाह संस्कार भी संपूर्ण हो गए। अब भैया देखो कायदे के अनुसार हमारा विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम अपनी नहीं कह रहे, भगवान ने सोच रहे, भगवान ने विचार किया अब विवाह होना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा कुंदनपुर के राजा है महाराज भीष्म, राजा को भीष्म को नामो विदर्भा विपतिर्महा तस्य पंचानन पुत्रा कन्यैका चावरानन। महाराज भीष्म के रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्म माली और सबसे बड़ा है रुक्मी। पांच संतान है, पर फिर भी राजा भीष्म प्रसन्न नहीं है। क्यों? घर में बालक तो 5 है पर कन्या नहीं है। आज के जमाने में कन्या हो जाए तो आदमी मुंह लटका ले, इतने क्या होगा, मोड़ी हो गई। तो लड़की हुई तो उदास होने की क्या बात? लोगों ने ऐसा फतूर मन में बिठा रखा है, भैया कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है, कन्या भगवती का स्वरूप होती है। कन्या आ जाए, पुत्र आ जाए, जो भगवान प्रसाद समझ करके देते। राजा भीष्म के यहाँ 5 पुत्र हैं, लेकिन कन्या नहीं है, पुत्री नहीं है, उदास है, भगवान कोई कन्या दे दे। देवर्षि नारद ने बीना उठाया, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारद जी आए, भीष्म राजा से कहा महाराज आप समुद्र के किनारे जाओ, कमल के पुष्प पर एक कन्या बैठी है। राजा भीष्म गए, उस कमल के पुष्प से कन्या को उठाया। नारद जी ने कहा देखो ध्यान रखना, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात श्री प्रेषिता माया, श्री माने लक्ष्मी है, ये साक्षात श्री देवी, श्री माने लक्ष्मी। और राजा निवेदन करो जब कालांतर में इसका विवाह होगा, विवाह करोगे आप तो इसका विवाह नारायण से ही करना, माने कृष्ण से ही करना, और किसी से मत करना। लक्ष्मी को आप किसी भी रूप में स्वीकार करना चाहें, लक्ष्मी जी आपके घर में, आपके परिवार में उसी स्वरूप से आती है। आप लक्ष्मी को बिटिया मान लो, लक्ष्मी जी आपकी बेटी के रूप में रहने लगेंगे। आप लक्ष्मी जी को पिता मान लो, माता मान लो, जो भी संबंध बनाएंगे लक्ष्मी जी स्वीकार कर लेती है। पर लक्ष्मी का कोई पति बनना चाहे, लक्ष्मी जी कभी स्वीकार नहीं करती। लक्ष्मी के पति हमेशा सर्वदा भगवान नारायण है और वही रहते हैं। इसलिए देवता राजा भीष्म कन्या का विवाह नारायण माने कृष्ण के साथ में ही करना। धीरे धीरे ये पत्नी बड़ी, कन्या बड़ी होने, नाम रखा गया रुक्मणी। बड़े भैया का नाम रुक्मणी तो उस कन्या का नाम रखा गया रुक्मणी।
रुक्मणी जी बचपन से भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहता। और भैया इनके जो भैया हैं रुक्मी, इन्होंने सगाई कर दी, बात पक्की कर दी शिशुपाल के साथ। सगाई तो कर दी, पर आज माता रुक्मणी रोती रोती अपनी भाभी जी के पास गई, माने रुक्मी की जो पत्नी है उनके पास, और उनसे कहने लगी भाभी आपको तो पता है बचपन से कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, कृष्ण के अलावा मैं किसी को भी पति के रूप में नहीं चाह सकती। आज तक कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति के रूप में हमने देखा ही नहीं है, कैसे स्वीकार करें? भाभी जी ने कहा देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे भैया अभी तो केवल सगाई है, लगन तक तो महाराज वापस लौट जाते, क्या इच्छा नहीं है तो एक पत्र रख दो द्वारिकाधीश को, और तुम्हारे दिल की बात अपने मन की बात उस चिट्ठी में उतार दो, पत्र भेज दो द्वारिका भगवान कृष्ण के पास। बोले ठीक है। रुक्मणी जी ने कागज लिया, कलम ली, बड़ा सुंदर पत्र लिख दिया भगवान कृष्ण को, हे प्रभु श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर श्रृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम्। हे प्रभु आज तक हमने आपको देखा नहीं है, आप कहेंगे ये कौन सी कन्या है, कौन से राजा की कन्या है जो हमें पत्र लिख रही है? तो कुंदनपुर के राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी नाम है मेरा, और आज तक आपको देखा नहीं है, केवल कानों से आपके गुणानुवादों को सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां। प्रभु बचपन से ही आपको पति के रूप में चाहती हूँ, लेकिन हमारे भैया ने शिशुपाल के साथ में सगाई कर दी। प्रभु इतनी कृपा करना कहीं ऐसा ना हो काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम, जो वस्तु सिंह को माने शेर को प्राप्त होनी चाहिए, कहीं कोई उस वस्तु को कुत्ता आकर के ले जाए, स्वाद लेकर के चला जाए। प्रभु इतना ध्यान रखें। काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम, प्रभु हम आपके आप ही हमें भगा करके ले जाए, पाड़े ग्रहण संस्कार करके ले जाए, विवाह करके ले जाए, गंधर्व विधि से विवाह करके ले जाए, कुछ भी करें, पर हम आपकी दासी बनना चाहते हैं। स्वयं प्रश्न करती हैं, स्वयं उत्तर लिखती जाती है। पहले नियम होता था ना, नियम तो आज भी है। हमारे भारतीय सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में माताएं बहनें अपने पतियों का नाम नहीं लेती।